तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके? आई होप आप बढ़िया होंगे। ये जो चैनल है ये बालाजी की डायरेक्शन, बालाजी की गाइडेंस में चल रहा है। आज हमारे साथ है सीए शुभम सिंह, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 9 अचीव किया है मई 2023 एग्जामिनेशन में, जो कि टफेस्ट एग्जाम में से एक था। इजी एग्जाम नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ग्रुप वन के पेपर्स आप सभी जानते हैं कैसे आए थे। और उसमें शुभम ने ये अचीवमेंट जो है अचीव की है। तो इस पूरे सेशन में अपन जानेंगे शुभम ने कैसे अचीव किया, क्या स्पेशल उन्होंने किया जिससे उनको AIR 9 मिली, और क्या आप लोग करके आगे अपकमिंग आपके एग्जाम्स में एक्सीलेंट स्कोर कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं शुभम से। सबसे पहले शुभम, कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू आपको सो मच। ऑल इंडिया रैंक 9 के लिए। और आपकी तीनों लेवल्स पे रैंक है, सीए फाउंडेशन में भी है, सीए इंटर में भी है, सीए फाइनल में भी है। तो अभी जैसे रिजल्ट से पहले, सीए फाइनल का रिजल्ट से पहले जब आपने एग्जाम दी थी, तो क्या लग रहा था कि रैंक आएगी? जैसा इंटर में और फाउंडेशन में जिसकी होती है ना, उसको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस रहती है, और आपकी प्रिपरेशन भी उसी अकॉर्डिंग हुई होगी कि आपकी रैंक आएगी। तो क्या आपको अभी रिजल्ट से पहले, एग्जैक्टली एग्जाम के बाद और रिजल्ट से पहले लग रहा था कि आपकी रैंक आएगी? नहीं, एक्सपेक्टेड तो वैसा नहीं था कि रैंक आएगा, मतलब क्योंकि मैंने मतलब इतना जाना था कि मतलब पेपर्स अच्छे गए पूरे। मतलब कंपैरेटिवली आई वाज हाँ, मतलब सीइंग लॉट ऑफ पोल्स जो हो रहा था मतलब यूट्यूब चैनल जैसे, उससे देख के लग रहा था कि ठीक है पेपर अपना थोड़ा सा अच्छा गया। बट डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि रैंक आ जाएगा और वैसा, क्योंकि आई डोंट नो कि मतलब ऑल इंडिया लेवल पे कैसा एग्जामिनेशन गया है, और ये प्रेडिक्ट करना कि विदिन 50 में आऊंगा, ये बहुत ही मतलब रैंक वैसा मैंने सोचा नहीं था। बट एक्चुअली इंटर में रैंक आया हुआ था, जैसे फाउंडेशन में 43 आया था, इंटर में जब 39 आया हम्म, तो अपने को माइंड में कैसा लगा कि अपने कुछ इंप्रूव हुए हैं। तो वही माइंड में था कि इंप्रूव करना है बस। आपका चैनल तो मतलब बहुत अच्छा, मतलब स्टूडेंट को एकदम टाइमली अपडेट्स देता है, तो वो चैनल मेरे को अच्छा लगा था। वो चीज़ आप बहुत अच्छा करते हैं, कोई भी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन आपका फैलता नहीं है स्टूडेंट्स के थ्रू, तो स्टूडेंट्स को मतलब चैनल से अपडेटेड रहना चाहिए। आपको कोई भी डाउट है तो शुभम क्या लिंक्डइन आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके शुभम को फॉलो करें। अपनी कोई भी क्वेरी है वो शुभम से जरूर पूछे, और शुभम इज ए डाउन टू अर्थ पर्सन, डेफिनेटली आपकी सारी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। तो ये अपना ग्रुप वन यहीं पे खत्म होता है। तब अपन ग्रुप टू के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो ग्रुप टू में सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये मैं मेरा पर्सनली बताता हूँ कि दोनों ग्रुप में अगर कोई सबसे डरावनी सब्जेक्ट जिसको बोलेंगे ना, जहाँ पेपर का पैटर्न ही नहीं पता, थ्योरी आएगी कि प्रैक्टिकल आएगा कि क्या आएगा, जहाँ तो SCMP, जहाँ पे आपने लोगों को 40 नंबर लाने में दिक्कत होती है, वो आपने 61 का स्कोर किया है। तो क्या ऐसा आपने किया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, 90%, 80% एटलीस्ट बच्चों का 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ था इस बार। तो क्या ऐसा आपने किया? सबसे पहले तो आपने कितने मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया था ये? और क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की? एससी में मेरा 10 नंबर का मार्क्स छूट गया था। हाँ, तो मतलब ऑन एन एवरेज 90 मार्क का आपका अटेम्प्ट हुआ था। हम्म। तो कैसे आपने पढ़ाई की थी, प्लस में कैसे आपने प्रिपेयर किया था, क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी SCMP के रिगार्डिंग? क्योंकि SCMP तो बहुत सारे लोगों का डाउट भी है, और आपके पास AIR 9 है, तो जो आप बोलोगे ना उस चीज को लोग फॉलो करेंगे। तो कैसे आपने प्रिपेयर किया SCMP को, एग्जामेशन वाली स्ट्रेटेजी? लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, और कैसे अपकमिंग बच्चों को उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए अगर एग्जामेशन लानी है तो उनको। एससीएमपी में मैंने क्या किया था कि दो पोर्शन, एक कुछ बहुत ज्यादा थियोरेटिकल चैप्टर जैसे थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जैसे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कोस्ट मैनेजमेंट, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, से थोड़ा आपका थियोरेटिकल प्रैक्टिस, थियोरी प्रैक्टिकल दोनों आ जाता है। तो आपको उस तरह से पहले बाइफरकेट कर देना चाहिए कि प्रैक्टिकल में ये आ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, इस तरीके से आपको बांट देना चाहिए प्रैक्टिकल और थियोरी। और फिर आपको मतलब प्रैक्टिकल पे तो फोकस करना चाहिए, बिकॉज इस बार प्रैक्टिकल से बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आया था, इस बार ज्यादा टेस्ट हुआ था, तो प्रैक्टिकल पे फोकस करना चाहिए। और थियोरी के एक दो चैप्टर आप छोड़ भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कोस्ट मैनेजमेंट। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि थ्योरी का जैसे इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, जो इसकी वेटेज हमेशा तक कम ही रही है, तो आप थोड़ा बहुत इसको इग्नोर करके भी चलेंगे तो चलेगा। लेकिन आपको बाकी जो चैप्टर्स हैं, आजकल के बजट का भी काफी ट्रेंड हो गया है एग्जाम में। मिलिट्री कंट्रोल। मतलब इंस्टीट्यूट, हाँ, इंस्टीट्यूट को काफी पसंद आ गया बजट। तो बजट अब वो पसंद कैसे आया नहीं पता, पहले तो नहीं आता था इंस्टीट्यूट को, आजकल ही आ रहा है वो। तो बजट चैप्टर को भी लाइट नहीं लेना चाहिए। साथ में बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके प्रैक्टिकल पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए, और थ्योरेटिकल पोर्शन पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए। तो शुभम, आपने जो है थ्योरी पोर्शन कहाँ से कवर किया? क्योंकि मैंने कुछ लोग आईसीए आजकल के हाइप हो रखा है। मैंने आईसीए के मैथ से पढ़ा था, और एक जगह से मैंने क्लासेस लिया था उसका मैथ एक पढ़ा, लेकिन आप आईसीए का मैथ पढ़ोगे तो काफी है। और थियरी सब्जेक्ट्स के लिए क्या कर सकते हो, जो थियरी वाला आपके बहुत ज्यादा टाइम हो, तो केस स्टडी डाइजेस्ट में जाओ, केस स्टडी डाइजेस्ट में देख लो कि जैसे वैल्यू चैनल एनालिसिस के ऊपर 5-6 केस स्टडी है, तो एटलीस्ट आप एक तो केस स्टडी देख लो कि किस तरह से मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को। वो चीज आपको करना चाहिए थियरी पे, थियरी पोर्शन के लिए, थियरिटिकल जो पोर्शन है आपका, वो करना चाहिए आपको। यानी थ्योरेटिकल पोर्शन में आप पहले थ्योरी याद करोगे, फिर आपको केस स्टडी डाइजेस्ट देखना है कि वो अप्लाई कैसे हो रही है वहाँ पे जाके। ताकि अल्टीमेटली अपने को याद तो थ्योरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन केस स्टडी नहीं रट सकते हैं। और जैसा शुभम ने बताया कि आपको थ्योरी पढ़नी है ना, तो आप स्टडी मैट से बेटर कोई दूसरा रिसोर्स आपको थ्योरी के लिए नहीं मिलने वाला है। आप इधर उधर के नोट्स फॉलो करोगे, आप वन लाइनर पढ़ोगे, आधा आधा सा नोट्स छोटा छोटा पढ़ के जाओगे, तो आपको 10 में से 2 ही नंबर मिलने वाले हैं। ये पहले से आप सोच के चलना कि आपको आपका अटेम्प्ट रिस्क में डालना है, तो आप इधर उधर से कुछ भी पढ़ सकते हो। लेकिन आपको प्रॉपर मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो आपको स्टडी मेट को फॉलो करना ही पड़ेगा। और सभी रैंक होल्डर्स की यही स्ट्रेटेजी रहती है। तो जैसा शुभम ने भी बताया कि शुभम ने भी स्टडी मटेरियल से ही थ्योरी की थी, तो आपको भी स्टडी मेट से ही थ्योरी करनी चाहिए। अच्छा शुभम, स्टडी मेट के अलावा अगर आपको, आपने और कौन सा रिसोर्सेज को फॉलो किया स्टडी मेट के अलावा?
प्रैक्टिकल को कवर करने के लिए भी। जैसे कई कई बार क्या होता है केवल स्टडी में सफिशिएंट नहीं रहता है, तो उसके अलावा आपने क्या किया? तो मैंने रेगुलर क्लासेस लिए थे सतीश जलांसर से, वो भी कोलकाता से ही है। तो वो भी बहुत बहुत अच्छे फैकल्टी है, मतलब कॉस्ट का, तो उनका मतलब जो बुक था उसमें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो उससे प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाता था। और आईसीआई के मैथ का तो मैंने सारा इलस्ट्रेशन ये सब देख लिया था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब अपने को बेसिकली आयुष स्टडी मेट का इलस्ट्रेशन एग्जांपल और क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। साथ में चलो जिस बच्चे ने क्लासेस नहीं लिए तो क्या वो केस स्टडी डाइजेस्ट की स्किल बेस्ड क्वेश्चन कर ले और बाकी ये चीजें कर ले तो सफिशिएंट है उसके लिए। हाँ। पास्ट पास्ट ईयर के कितने कितने पास्ट ईयर के क्वेश्चन करने चाहिए अगर आपने पास्ट देखा हो ईयर तो का आपने? पास्ट ईयर का आप तीन भी देखोगे तो मोर देन इनफ है। तीन, एटलीस्ट तीन तो आपको देखना चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि क्या मिक्स ऑफ ट्रेंड चल रहा है। बिकॉज एक से आपको ट्रेंड नहीं पता चलता, बट आप दो तीन तीन भी चीज देख लोगे, तीन पेपर लास्ट, तो आपको पता चल जाता है कि आईसीआई क्या करने वाला नेक्स्ट टाइम में, थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाओगे। नोट टू भी पूरा हाँ एग्जैक्टली क्योंकि क्या होगा, मतलब आईसीआई कैसा देना चाहता है क्वेश्चन, कौन सा आईसीआई का फेवरेट चैप्टर होते चला जा रहा है। तीन चीज देखना, तीन पेपर्स आप देखोगे तो। काम सही बात है। एससीएमपी में अपन ज्यादा पेपर देखने की इसलिए भी रिकमेंडेशन नहीं देते क्योंकि एससीएमपी का ट्रेंड कुछ फिक्स नहीं है, तो इसलिए एटलीस्ट 3 4 अटेम्प्ट के तो आपको देखने हैं, देखने तो जरूर है, छोड़ना नहीं है। उसके साथ में आरटीपी कितने अटेम्प्ट की देखनी चाहिए? आरटीपी मेरा एक्चुअली जहाँ से मैं ट्यूशन लिया था, रेगुलर क्लासेस जो वहाँ पे क्या था, आरटीपी का आपका अराउंड May 21 तक का अपडेटेड था। तो उसके बाद तो के मैंने मतलब सारे देखा था आरटीपी। और आरटीपी में उसके मैं बाद बस का ये देखता था कि उसमें क्या नया क्वेश्चन आया हुआ आरटीपी में। आरटीपी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जस्ट वो आपको देखना चाहिए कि आपका आरटीपी से क्या नया क्वेश्चन आया, बिकॉज हो सकता है देयर इज चांसेस कि आपका नेक्स्ट पेपर में आपको देखने को मिल जाए। का ये कहना है कि 4 5 अटेम्प्ट की आरटीपी देखो और उसमें नए क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो एंड नए क्वेश्चन आपको करनी चाहिए। क्योंकि ऑलमोस्ट तो रिपीट ही होते हैं उसमें, लेकिन जैसे कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जैसे टीटीबीआर टीटीएमआर एक ऐसा वाला कॉन्सेप्ट भी था एससीएमपी में। हाँ। तो कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो एटलीस्ट उन नए कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको आरटीपी के कुछ सम्स को देखना चाहिए, उनको मार्क करना चाहिए। बाकी आपका कोर फोकस जो है वो स्टडी मैट पे होना चाहिए, साथ में इंस्टीट्यूट की केस स्टडी डाइजेस्ट और पास्ट ईयर पेपर्स पे होना चाहिए। अब जैसे शुभम ने क्लासेस ली थी तो इनके जो जिनसे भी इन्होंने क्लासेस ली थी उनके मटेरियल में सब कुछ कवर था, तो इसलिए इनको अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर आपके टीचर के भी बुक में अगर सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड है तो आप वहां से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने क्लासेस नहीं ली तो जो चीजें अभी बताई गई है आप उन चीज को फॉलो करके भी एग्जामेशन आप सिक्योर कर सकते हैं एससीएमपी के अंदर। तो शुभम आपने एससीएमपी में केस स्टडी की थी, वो जो केस स्टडी नंबर 1 आती है आईसीआई दिखाने के लिए जो डालता है कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 एससीएमपी में भी आता है, और तो क्या क्या केस स्टडी सबको करनी चाहिए? तो करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए? तो जो और किसी फर्स्ट से नहीं भी क्वेश्चन हो होता है, पाए? आई थिंक जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें ये वाला चीज आता है, जो आपका जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, वो बेसिकली उसमें 8 नंबर का सबसे ज्यादा बड़ा आता है, नहीं तो दो दो नंबर, तीन तीन नंबर का। तो वो सबसे आपको लास्ट में करना चाहिए। आपके पास अगर 30 मिनट्स भी रहेंगे, 35 मिनट्स लास्ट पे, तो वो हो जाएगा। वही ना, क्योंकि वो इतना बड़ा आता है उसको पढ़ने में टाइम लगता है फिर उसको करने में टाइम लगता है। आपका नया चीज भी आ सकता है जिसमें आपको हो सकता है आपको बहुत दिमाग थोड़ा चलाना पड़े, तो पहले दिमाग नहीं चलाना चाहिए, पहले आपको सिक्योर करना चाहिए कि मेरा 40 50 60 तो हो जाए। दिमाग नहीं लगाना पहले, मेरे को 40 50 60 आप आराम से किसी पेपर में ला सकते हो। फिर आपके पास जो नया चीज है उसमें आप दिमाग लगाओ। बिल्कुल सही कहा है शुभम ने कि पहले जैसे आपने पहले बता दिया था स्टार्टिंग में कि अपने को पहला दिमाग 15 मिनट में भी ये लगाना कि 40 नंबर का अपने को कौन सा आ रहा है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट आपको दिमाग में ही कर लेना, फटाफट से उसको कर देना फिर 1 घंटे के अंदर अंदर। वो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर देता है और आगे के लिए स्ट्रेटजी भी आप बना सकते हो फिर आप कंफर्टेबली। तो आपको ऐसा ही करना चाहिए ना कि आपको केस स्टडी 1 पे सीधा जाके हमला बोल देना चाहिए कि चलो यार केस स्टडी आ गई, थोड़ा थोड़ा देखा देखा लग रहा है इसको कर देते हैं, आप फंस जाओगे ट्रैप में बढ़िया वाले में। तो ये एससीएमपी की स्ट्रेटजी भी शुभम ने डिस्कस कर ली है बहुत ही अच्छे तरीके से, इसको आपको फॉलो करना चाहिए और अच्छे मार्क्स सिक्योर करने चाहिए। अब अपन बात करते हैं इलेक्टिव